सो गाइज मैं अपने मायके आ चुकी हूँ और आज का दिन बहुत ही अच्छा बीता। बट मैं थोड़ी थक भी गई हूँ क्योंकि आज सुबह 4 बजे से लगातार हमारी जर्नी हो रही है। बट हाँ, आज का दिन बहुत ही अच्छा रहा क्योंकि आज जब मैं अपने घर आई तो मैं सबके साथ इतनी ज्यादा बिजी हो गई कि मुझे वीडियो बनाने का भी वक्त नहीं मिला। अभी फिलहाल मैं डिनर करने के बाद सोने आ गई हूँ। एक्चुअली आज खाने में चिकन था जो मेरी मम्मी ने बनाया था और बहुत ही टेस्टी था। तो इतने अच्छे खाने के बाद तो और जोरों की नींद आ रही है। तो आज तो ज्यादा वीडियो नहीं बना पाई मैं, बट कल मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, नए दिन के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, सॉफ्ट ड्रीम्स, बाय बाय। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज मायके में मेरा पहला दिन और आज मैं सो सकती थी ज्यादा देर तक, बट मेरी नींद खुल गई क्योंकि आज मम्मी ने घर पे पूजा रखी है सत्यनारायण भगवान की हमारे यहाँ आने के बाद। तो आज पूजा है घर पे, इसलिए मेरी भी शायद नींद खुल गई। सुबह सुबह माँ एंड मेरी नानी भी आई हुई है, सब लोग अपने अपने कामों में लग गए हैं। ये है मेरा रूम और ये है मेरे पतिदेव। से गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। कैसा रहा ससुराल में पहली रात? शानदार। ओके, और ये है मेरा रूम एंड वो पेंटिंग मैंने बनाई है। इसे कहते हैं मधुबनी पेंटिंग। ये हमारे यहाँ इसे कोबर कहते हैं एंड इसे हमारे यहाँ शादी में यूज करते हैं। आइए अब देखते हैं आगे क्या हो रहा है। ये है मेरी नानी और ये आज के लंच की तैयारी कर रही है। आज क्या बनने वाला है? गोभी। ओके, आज आलू गोभी की सब्जी बनने वाली है। एंड ये है मेरे पापा। से हाय। एंड ये मेरी मम्मा। और मम्मा क्या कर रही है? इन्होंने प्याज काटा है और अभी मसाले की तैयारी कर रही है। ये अल्पना बना रही हैं, इसे कहते हैं अरिपन। यहाँ होगी हमारी आज की सत्यनारायण भगवान की पूजा। बहुत अच्छा लग रहा नानी। तो सुबह के 8 बज चुके हैं और मुझे मेहंदी भी लगवानी है और मुझे रेडी भी होना है, नहाना भी। अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया है, नॉट इवन ब्रश। सो अब मुझे जाना होगा। मिलते हैं रेडी होने के बाद। बाय बाय। और गाइस, मैंने आपको अपने छोटे बेटे से नहीं मिलवाया। ये है मेरा छोटा बेटा विविन। क्या किया? और क्या किया? हाँ, मैं भी है। अच्छा जल्दी से चुम्मा देख लो। एक सो गाइस, पूजा का समय हो गया है, पंडित जी आ गए हैं और मैंने मेहंदी भी लगवा ली है। जब मैं जा रही हूँ पूजा के लिए। ओम तो आज की हमारी पूजा यही संपन्न हुई। हमारी पूजा हो गई है और हम लोग फास्ट थे, इसीलिए अब हमें बहुत जोरों की भूख लग गई है। तो
लंच। हे गाइस, मैंने लंच कर लिया है और मेरा पेट फुल हो चुका है, लेकिन मुझे आपसे बातें करनी थी, कुछ फीलिंग्स है जो आपके साथ शेयर करनी थी। तो मैं भी वीडियो बना रही हूँ कि फर्स्ट टाइम मायके आने के बाद कैसा लग रहा है। आपको क्या बताऊँ, मैं मायके आने के बाद तो जैसे मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ, और इसीलिए मुझे कल ज़्यादा वक्त भी नहीं मिला आपसे बातें करने का। बट आज मैं समय निकाल कर आपसे थोड़ी बातें कर रही हूँ। एक्चुअली जब मेरी शादी नहीं हुई थी, मैं जब यहाँ रहती थी, तो मैं हमेशा ये सोचती थी कि ऐसा क्या फीलिंग होता होगा जब लड़कियाँ इतने दिन के बाद अपने मायके आती होंगी। और जब मैं इस फीलिंग से गुजर रही हूँ तो मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि ये ऐसी फीलिंग है जो एक्सप्रेस नहीं की जा सकती है। जैसा कि मैंने कल भी फील किया जब मैं बहुत दिनों के बाद अपने घर में एंटर कर रही थी। सबसे पहले तो मेरे घर का लुक पूरा चेंज हो चुका था, तो पहले मुझे लगा अरे ये मेरा ही घर है। और जबकि वीडियो कॉल में हमारी बातें होती हैं, बट घर पर आकर सबसे मिलने का मजा ही कुछ और होता है। और जैसी फीलिंग अंदर चल रही होती है वो शायद चेहरे पर आ जाती है, बट वो जुबान पर वर्ड्स के सहारे बोलना बहुत मुश्किल होता है, आना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं ट्राई करती हूँ। जैसे मैं जब कल घर में एंटर कर रही थी तो सबसे पहले मेरी माँ खड़ी थी, नानी थी, तो देखकर बहुत अच्छा लगा। पापा मेरे नीचे ही खड़े थे, हमारा वेट कर रहे थे। मेरी माँ बालकनी में बैठकर हमारा वेट अच्छा रहा। इससे ज़्यादा मैं नहीं बोल सकती क्योंकि मैं थोड़ी इमोशनल होने लगी हूँ। सो नेक्स्ट क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। नेक्स्ट मुझे यहाँ एक लोकल मार्केट में ही जाना है। मेरे घर के पास एक मार्केट है, वहाँ मुझे छोटी मोटी सी कुछ शॉपिंग करनी है, तो मैं यहाँ जाने वाली हूँ। हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी रक्षाबंधन। आज रक्षाबंधन है एंड मैं तैयार हो रही हूँ, मुझे लेट हो गई है। मेरी बहन के घर पर पूजा भी है, उसका गृह प्रवेश है और मैं अभी तक रेडी नहीं हूँ। मेरा एक भाई है, वो भी आया हुआ है, मेरा कजन ब्रदर। तो मुझे अभी राखी बांधनी है और मैं जल्दी जल्दी रेडी हो रही हूँ। फिलहाल मेरे पास नहीं कुछ है, मेरे ईयरिंग भी गिर गई। हे गाइस, पूजा हो गई है एंड मैं वापस अपनी मम्मी के घर आ गई हूँ। एंड इसके बाद अभी पार्टी होनी बाकी है, अभी पार्टी में जाएंगे। और घर पर आकर यहाँ चल रही है आइसक्रीम पार्टी। दीदी ये देखो फोटो, फोटो आइसक्रीम पार्टी। क्या खा रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या खा रहे हो? ये भी क्या है? मूड नहीं है।
हाय गाइस, ये देखिए ससुराल में बनाती नहीं है, मायके में अच्छी रोटियां बना रही है। ये देखिए इस बार रोटी पकने भी वाली है फर्स्ट टाइम। और ये ऐसी रोटियां कैसे है? अरे ये कैसे हो गया? हो गया। इट्स योर कंटेंट, योर ऑडियंस। मैंने क्या? अब जाइए नहीं। अरे जाइए, क्या चाहिए यहाँ से? प्लीज ना। इतनी। Hey guys, here on a ride that is called Nildi and it's full of greenery. You can see चारों तरफ हरियाली है and we are in between nature and almost enjoying each and every bit of it. हम जो चलने लगे हैं ये रास्ते, मंजिल से मौसम। बॉटम मूवी देख ली है और मूवी काफ़ी अच्छी लगी, मज़ा भी आया एंड फैमिली के साथ मूवी देखने का मज़ा ही कुछ और है। अब हम लोग जा रहे हैं वापस घर और अब हम लोग कैब सर्च कर रहे हैं। कैब मिलते ही हम लोग जाएंगे घर। सो आप लोगों को मूवी कैसी लगी? सब अपने अपने रिव्यूज दें। कैसी लगी मूवी? माँ अच्छी लगी। डैडू कैसी लगी मूवी? पापा को ठीक लगी, माँ को अच्छी लगी एंड पतिदेव। ये चाय मेरे पापा के लिए एंड ये मेरे पतिदेव के लिए और ये है वो हमारी हस्बैंड काम के लिए चाय। और ये है हमारे जमशेदपुर में साक्षी मिलने वाली स्पेशल नारायण कुल्फी और ये कुल्फी यहाँ बहुत फेमस है।
और ये है मसाला डोसा। वो तो दिख रहा है। यहाँ पर डोसा भी बहुत टेस्टी होता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 28 अगस्त है एंड आज की मेरी फ्लाइट थी जो अब नहीं है। एक्चुअली अब हम कल जा रहे हैं, तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस बात से कि कम से कम एक दिन और मिल गया मुझे यहाँ अपने पेरेंट्स के साथ, क्योंकि कल इतनी बिजी थी कि मैं आराम से अपने माँ पापा के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाई थी। तो एक दिन और मुझे मिल गया है, तो आज मैं अपने मम्मी पापा के साथ पूरा दिन स्पेंड करने वाली हूँ। और सबसे बड़ी बात ये है कि मेरे माँ पापा को अभी तक नहीं पता है कि हम आज नहीं जा रहे हैं। मेरी माँ मेरे पापा दोनों सुबह से उठ गए, माँ ने नाश्ता वाश्ता बना लिया, नहा लिया, और सुबह से मुझसे कह रहे हैं कि कितने बजे निकलना है, कितने बजे निकलना है। और उन्हें पता ही नहीं कि हम आज नहीं जा रहे हैं, तो मैंने भी अभी तक उन्हें नहीं बताया है। मैं उन्हें सरप्राइज देना चाहती हूँ, मैं देखना चाहती हूँ जब उन्हें पता चलेगा तो उनका रिएक्शन क्या होगा। तो अभी मैं एंजॉय कर रही हूँ। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। ये मेरी मम्मा है जो सुबह सुबह उठकर हमारे जाने की खुशी में नाश्ता बना रही है। खाने के लिए बना रहे हैं। अच्छा, खाने के लिए बना रही है, जाने की खुशी में नहीं। क्या बन रहा है? पूरी एंड भुजिया। एंड ये मेरे पापा है, ये भी आज सुबह सुबह उठ गए हैं, हमें बाय बाय करने के लिए। बाय कर रहे पहले ही। टाइम चेंज नहीं हुआ है, टाइम 12 बजे नहीं। मेरे को जाना ससुराल, तुम भी ससुराल जाएगी। What to do? इतना हड़बड़ा क्यों रही है मेरे को भेजने के लिए? नहीं, हम अभी नहीं जाना चाह रहे, जल्दी जल्दी तुम मेरे को हड़बड़ा के भेज रही है कि 7 बज गया जाओ, 7 बज गया जाओ। देख रहे हैं ना, जबरदस्ती भेज रही है। मैं आराम से तैयार होकर मैं आराम से जाना चाहती हूँ, लेकिन बोले जाओ, सुबह सुबह से बोले जाओ। क्या क्या सही, आपको टिकट तैयारी नहीं था तो बोल रही थी। आप क्या कहना चाहेंगे? सब आपको उठा दिया? बोलो, क्या बोले? आप ही जाएंगे? ये उठ ही नहीं रही थी, वजह से अभी तक गए हैं। झूठ बोल गए। अरे बोल रहे तो नहीं है आज, और क्या आज नहीं जा रहा। So guys, सबको पता चल गया कि हम आज नहीं जा रहे हैं, और सबका रिएक्शन OMG बहुत ही अच्छा था, और सब बहुत खुश हो गए जब सबको पता चला कि हम नहीं जा रहे हैं। मैं उतना रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि कैमरा खुलते ही लोग बोलना छोड़ दे रहे थे, और सबको सडन हुआ, वो प्री प्लान नहीं था ना, तो रिकॉर्ड नहीं कर पाए। बट सब कुछ बहुत अच्छा रहा, बहुत मजा आया। और हे गाइस, हम लोग अभी एक भुवनेश्वर मंदिर जा रहे हैं जो जमशेदपुर का काफी फेमस मंदिर है, और हमारी काफी इच्छा थी कि हम लोग उस मंदिर में जाएं और दर्शन करें और साड़ी चढ़ाएं। तो आज हमारी इच्छा पूरी हो रही है क्योंकि हमें एक दिन और स्पेंड करने का मौका मिल गया। तो हम लोग आज मंदिर जा रहे हैं। काफी लेट हो चुकी है, बारिश भी हो रही है,
बट कहते हैं ना माता रानी का बुलावा आया है तो हमें जाना ही है। तो हम लोग बस अब मंदिर पहुंच गए हैं, तो आइए आपको मंदिर के दर्शन कराते हैं। अभी हमने भुवनेश्वरी माता का दर्शन कर लिया है और अभी मैं अपने हस्बैंड को भी दिखा रही थी। ये अंदर में एक दुर्गा जी की मूर्ति भी है जो हम निकालते हैं। और जब मैं छोटी थी, एक्चुअली मैं यहाँ बचपन से आती हूँ और मुझे मंदिर में काफ़ी सुकून मिलता है, अच्छा मिलता है। जब मैं छोटी थी तो लोग जब निकलते वक्त दुर्गा जी के चरण को छूते थे और मैं छोटी थी, मैं छू नहीं पाती थी, तो मैं ना उधर राक्षस के पैर को छूकर आ जाती थी। राक्षस से बहुत आशीर्वाद पाए। तो मैं मेरे हाथ वहाँ तक पहुँचते नहीं थे, तो अब तो मैं दुर्गा जी के चरण को छू लेती हूँ। और मेरी स्टोरी मैं आज अपने हस्बैंड को भी बता रही थी और अभी आपको सबको शेयर कर रही हूँ। अभी मंदिर और भी बढ़ गया, आइए मैं आपको दिखाती हूँ। अभी हमने भुवनेश्वरी माता के दर्शन किए और भी यहाँ पे बहुत सारे मंदिर है, जैसे नारायण, महालक्ष्मी, गणपति, बजरंगबली, नवग्रह। और इन सब के बाद अब हम जा रहे हैं शिव मंदिर। यहाँ एक शिव मंदिर भी है, तो अब हम वहाँ जा रहे हैं। एक्चुअली यहाँ फोटोज अलाउड नहीं है अंदर, इसीलिए हम आपको अंदर दर्शन कराने नहीं ले जा पाए। और अब हम जा रहे हैं शिव मंदिर। एक्चुअली ये मंदिर क्योंकि मैं बचपन से आती हूँ तो मुझे यहाँ अलग ही शांति सुकून मिलता है। और ये जो शिव मंदिर है यहाँ मेरे को अलग ही अटैचमेंट फील होता है और इसीलिए मैं यहाँ आना पसंद करती हूँ। और मैं यहाँ आकर चुपचाप बैठना बहुत पसंद करती हूँ, क्योंकि यहाँ आकर जो शांति मुझे मिलती है जो शायद कहीं और नहीं मिलती है। तो इसीलिए ऐसा मौका मिला है कि फिर मैं आज यहाँ आ पाई अपने हस्बैंड के साथ। तो आइए अब दर्शन करते हैं मंदिर के। ये एक विशाल शिवलिंग है। ऐसा यहाँ पर की मान्यता है कि ये पांडवों द्वारा स्थापित की गई शिला है, जिसे बहुत तरीके से एक शिवलिंग का आकार देने की कोशिश की गई, परंतु कभी ये हो नहीं पाया। और इसलिए इसी शिवलिंग को इस तरीके से पूजा किया जाए, यहाँ पर पूजा करते हैं और इनकी बहुत मान्यता है। और आई थिंक कोमल बचपन से यहाँ आती है, इस मंदिर में बैठती है और काफ़ी शांतिमय मंदिर है। काफ़ी शांति का एहसास होता है जब यहाँ पर हम लोग आते हैं। सो गाइस फाइनली जाने का दिन आ गया है। ऐसे निकलना तो आज ही था, बट हमारी फ्लाइट कैंसिल हो गई, तो आज एक और दिन मिल गया था हमें। मन में अभी भी आ रहा है कि शायद कल भी एक दिन मिल जाए, बट शायद अब ऐसा नहीं होगा। कल जाना ही है। हमारी पैकिंग ऑलमोस्ट हो चुकी है। कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं जो और रखनी है। जैसे आए थे इतनी एक्साइटमेंट थी, अब धीरे धीरे समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। और अब जाने का दिन आ गया है, अब हमें जाना है। मन तो बिल्कुल नहीं हो रहा है कि जाएं, पर जाना है। ओके, इससे ज़्यादा क्या बोलूँ, बस अभी अच्छा नहीं लग रहा है। तो कल सुबह मिलते हैं। सुबह जल्दी उठना है, सुबह फ्लाइट है, तो अब कल सुबह मिलते हैं।